तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इफ एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3 इज ए फंक्शन, यह एक फंक्शन है। तो आपसे पूछा कि कैसा फंक्शन है। ठीक है, तो बताना है आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या कांस्टेंट फंक्शन है या मॉड्यूलस फंक्शन है या नन ऑफ दीज। सिंपल सी बात है, देखिए कि फंक्शन में यहाँ क्या है, 3 है, और 3 कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, सबको पता है 3, 4, 5 ये सब नंबर क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। हिंदी में बोले तो अचर फंक्शन है ये। तो ऑप्शन भी हमारा सही है, इसे तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 देन एफ ऑफ जीरो, यानी एफ जीरो फाइंड करना है इस फंक्शन पे। एफ एक्स दिया है तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है, एफ जीरो फाइंड करना है, यानी एक्स के जगह पे आपको जीरो पुट कर देना है। तो देखिए फंक्शन में जहां जहां एक्स है जीरो पुट कर दीजिए। तो एक्स का स्क्वायर है तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा एफ जीरो में, माइनस एक्स है तो जीरो, और फिर प्लस 7 है तो ये तो जीरो खत्म होकर के क्या बच गया, 7 बच गया। तो एफ ऑफ जीरो क्या निकला, 7 निकल गया। हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, यही हमारा सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, यानी साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 होता है, सबको पता है। तो इसी के अंदर में इसका वैल्यू आएगा, हमें निकाल करके दिखाना है क्या आता है। देखिए बहुत आसान सा है ये भी सवाल। साइन इनवर्स, अब साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 45 का यानी π/4, तो साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। अब साइन इनवर्स और साइन समझिए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, π/4, और π/4 जो आया वो इसी के बीच में आया ना, -π/2, यानी -90 से +90 के बीच में ही है। π/4 45, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 का वैल्यू आपसे पूछा। बहुत आसान है, ये एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला ही है, आप लोग को याद होगा। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। अब यहाँ जो x है, x के जगह पे कुछ भी रह सकता है, y भी रहे तो आपको π/2 ही लिखना है, 1 भी रहे तो π/2 ही लिखना है, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, सेम है, समझ लीजिए यही x है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा π/2। तो हमारा अगर बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो साइन और ये पूरा टोटल फार्मूले से हो गया π/2, और साइन π/2 का मतलब आपको पता है साइन 91 होता है। तो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, बी में दिया है, यही आपका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 5, 1, 3, देन एडजॉइंट ए क्या होगा आपसे पूछा है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है एनसीईआरटी बुक में आपका। ठीक है, क्या ट्रिक है और कैसे हम लोग 1 सेकेंड में इसका आंसर बताते हैं, देखिए आपको याद भी करना है कैसे, ये सिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट रहता था, तो उसका कोफैक्टर जब निकालते थे तो यहाँ का चिन्ह साइन होता है प्लस, यहाँ का माइनस, और फिर यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस। ठीक है, तो उससे अगर इसको कंपैरिजन कर लें तो देखिए यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा, ये इस एलिमेंट में ना सिर्फ इंटरचेंज होगा, साइन जैसा है वही रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्लस है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ इंटरचेंज होगा। क्या चेंज होगा, इंटरचेंज मतलब एलिमेंट, ये 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ, और इस कॉर्नर वाला का साइन देखिए क्या है, माइनस माइनस, तो समझिए कि चेंज हो जाएगा, साइन चेंज, यानी चेंज साइन। इसमें चेंज साइन करना है आपको माइनस वाले में, और इसमें आपको इंटरचेंज कर देना है। तो देखिए आपका सिंपल सा कौन सा ऑप्शन है, ये इंटरचेंज, 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ, तो 3, 2 तो दिख रहा है यहाँ। इसका आप साइन चेंज, पोजीशन चेंज कर दिया, ये तो नहीं होगा। यहाँ आते हैं, इंटरचेंज किया है,
3 यहाँ चला गया है, 2 यहाँ, और साइन भी हम देख रहे हैं सिर्फ चेंज कर दिया, पोजीशन एलिमेंट का वही है, यानी यही वाला ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम्स होते हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, यानी के ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसको समझ लेते हैं तो आपको आगे याद भी रहेगा क्या होता है। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए 3x3 ऑर्डर का, यानी कि तीन रो और 3 कॉलम रहेंगे इसमें। मान लेते हैं कुछ एलिमेंट है A B C D E F G H I मान लिए। अब के ए की बात करें पहले, तो के ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, के से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये के ए मैट्रिक्स बन जाता है, यानी के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई, यही हो गया ना के ए मैट्रिक्स। अब इसी का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम निकाल दें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच और के आई। डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता होता है क्या रूल होता है कि अगर किसी रो में, जैसे फर्स्ट रो में सेम एलिमेंट से अगर कोई कोई कांस्टेंट से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो R1 में देखिए k से मल्टीप्लाई है तो R1 से एक k कॉमन बाहर कर सकते हैं। R2 में भी देखिए k सभी में है तो एक यहाँ से भी k बाहर हो जाएगा, और R3 में भी है तो एक के यहाँ से भी बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका, बचेगा वही डिटर्मिनेंट, यानी ये वाला चीज, और ये इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है ना, जो बचेगा ये। अब यहाँ से के का क्यूब हुआ और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। तो इससे क्या समझे हम लोग कि अगर 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और के ए का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा है, तो तीनों रो से आपका के बाहर आता है और के क्यूब हो जाता है और डिटर्मिनेंट ए ज्यों का त्यों रह जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसका जनरल फार्मूला एक ये भी होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका ऑर्डर n/n का है और के डिटर्मिनेंट आपसे पूछ दिया जाए n/n का है, तो k पर पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा आंसर। अगर n ऑर्डर का 3 ऑर्डर का पूछा है तो k पर पावर 3, 2 ऑर्डर का पूछेगा स्क्वायर मैट्रिक्स तो k पर पावर 2, यही निकलता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इफ √x + √y = √a देन dy/dx = क्या होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का और हमें यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकाल देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, फंक्शन जो दिया है उसको लिख लेते हैं और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो इधर भी जब √x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x हो जाएगा, पता होगा सबको। √y का डिफरेंशिएशन चेन रूल से पहले तो हो जाएगा 1/2 √y और फिर y का चेन रूल से क्या हो जाएगा dy/dx। और इधर तो √a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 1/2 √x इधर प्लस में, उधर ट्रांसपोज कर देते हैं माइनस में चला जाएगा, तो इधर बच गया 1/2 √y इंटू dy/dx = -1/2 √x। ठीक है, और इधर से अब फाइनली dy/dx = क्या हो जाएगा, तो -1/2 √x है पहले से, और ये डिवाइड में है समझिए 2 √y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, यानी 2 √y। अब 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा -√y/√x। देखिए कौन से ऑप्शन में है, -√y/√x ऑप्शन सी में है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। इफ y = sin इनवर्स 3x - 4x³ देन dy/dx = what, यानी क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है इस फंक्शन का। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है
यहाँ पर जो आपको x दिख रहा है इसे हम एक कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट करके वैल्यू निकालते हैं पहले, तब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अभी डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ही टफ है, डायरेक्ट साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाया जाए? तो देखिए यहाँ अगर साइन इनवर्स है तो यहाँ ऐसा फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए कि अंदर में साइन ही आ जाए, तब साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल होकर के जो फंक्शन बचेगा उसका डिफरेंशिएशन करना आसान होगा। तो देखिए ये एक फार्मूला में है, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला में? तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को लिख दिया है, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी के रूप का दिख रहा है आपको 3, अगर x के जगह पे हम साइन थीटा पुट कर दें तो 3 साइन थीटा हो जाएगा। अब माइनस 4 x के जगह पे साइन थीटा पुट कर दें तो 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये फार्मूला में आ जाएगा साइन 3 थीटा का। तब आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो y इक्वल टू आपको दिया गया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ से थीटा का वैल्यू भी निकाल के रख लीजिए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इधर आ गया तो साइन इनवर्स x हो जाएगा थीटा का मान। तो जहाँ अब थीटा आएगा वहाँ हम साइन इनवर्स x पुट कर देंगे बाद में, और तब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका, देखिए साइन इनवर्स x के जगह पे साइन थीटा पुट करना है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फार्मूला में आ गया और इसका वैल्यू हो जाता है साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ 3 थीटा बचा, यानी y इक्वल टू बचा सिर्फ 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, तो हम साइन इनवर्स x फिर से रख दिए, तो x के रूप में ये फंक्शन हो गया, सॉल्व हो गया, छोटा हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को पता होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ y इक्वल टू log x टू द बेस 10 देन dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। तो ये एक फार्मूला ही है, डायरेक्ट log ax का डिफरेंशिएशन का फार्मूला अगर आप लोग को याद है तो जस्ट वही फार्मूला है। a के जगह पे यहाँ 10 लिख दिया गया और कुछ नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं। log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सिंपल होता है 1 बाय एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है, जहाँ ए कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए सेम वही चीज है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स इंटू लॉग 10, ए की जगह पर 10 है, तो 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स और नीचे इंटू लॉग 10। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। इफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। यानी कि आपको फिर इस फंक्शन का क्या निकालना, डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल देना है। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो जो फंक्शन दिया है पहले लिख लीजिए इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है हमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है उतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। तो अगर हम इस तरह डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता है कितना होता है 2x होता है, प्लस यहाँ से 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल से सबसे पहले वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और फिर जो y बचेगा उसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और एक का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से अब देखिए ये जो है ऊपर क्या हो गया 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2x बाई ए स्क्वायर प्लस में है, हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस में चला जाएगा, तो इधर बच गया लेफ्ट साइड 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई
dx इज इक्वल टू -2x/a²। अब ये जो है मल्टीप्लाई उधर डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो फाइनल हमारा dy/dx का वैल्यू निकल जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू हो गया -2x/a², और ये हो जाएगा इधर b²/2y। 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, तो बचा -b²x/a²y। यही आंसर हुआ। तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो इस तरह से आज हम लोग देखे सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सॉल्यूशन पार्ट 1 में। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग इसे लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं इसमें। अच्छा लगे तो कमेंट करें, और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।